सब जानते हैं इंडिया में से एक अलग कंट्री बनने वाली है और ये कंट्री टर्की और स्विट्जरलैंड से भी बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर दुनिया की 17th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। मैं बात कर रही हूँ साउथ इंडिया की। लेकिन भला साउथ इंडिया अपनी अलग से कंट्री क्यों बनाना चाहते हैं और मानो बन भी गए तो इंडिया को इससे कितना फर्क पड़ेगा? ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। Throughout history, the area that is Pakistan, much of it was not a separate country. I mean, South India was, but North India and Pakistan, geographically, historically, linguistically, they're the same language as we have here. Yes. Culturally, there are so many common things. And it's just foolish. ये बात है 1917 की। 1917 में साउथ इंडिया में जस्टिस पार्टी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका एम था कि नॉन ब्राह्मण्स को सपोर्ट करना और ब्राह्मण डोमिनेंसी को खत्म करना। उस समय रामास्वामी एक प्रोमिनेंट तमिल लीडर थे जिन्हें पेरियार भी कहा जाता था। उन्होंने जस्टिस पार्टी को बाद में द्रविड़ कड़कम नाम दे दिया और रामास्वामी का एम था कि द्रविड़ कड़कम यानी कि द्रविड़ नाडु को इंडिया से अलग कर देना। द्रविड़ नाडु यानी कि आज का तमिलनाडु है, लेकिन उस समय द्रविड़ नाडु में साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स इंक्लूड होते थे। सो बेसिकली रामास्वामी यानी कि पेरियार पूरे साउथ इंडिया को ही एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे। अब इसके पीछे भी एक मेजर रीजन था और वो था लैंग्वेज डिस्प्यूट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदी इंडियंस की एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि इंडिया के छोटे से छोटे पार्ट के लोग भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। लेकिन साउथ इंडियंस के लिए हिंदी एकदम अलग लैंग्वेज हो जाती है सीखने के लिए, इसीलिए रामास्वामी हिंदी के अगेंस्ट थे और इसीलिए वो इंडिया से अलग होना चाहते थे। उस समय तो उन्हें इसके लिए अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंस के बाद रामास्वामी एक अलग कंट्री के लिए लड़ रहे थे। लेकिन फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिसके बाद साउथ इंडिया के बाकी स्टेट्स रामास्वामी के अगेंस्ट हो गए और जिसके चलते सेपरेट कंट्री बनाने का आइडिया ड्रॉप हो गया। रिसेंटली 2020 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्पीच में कहा था कि इंडिया में फॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके फॉरेन कल्चर को बढ़ावा देने से अच्छा है हम हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल करें। सर्वानुमत से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने। लेकिन इस बात से डीएमके के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ए राजा बहुत नाराज हुए और उन्होंने सीधा कह दिया कि तमिलनाडु को एक ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर कर दो, नहीं तो हम एक सेपरेट कंट्री के लिए मांग करेंगे। अब ऑटोनॉमस स्टेट यानी उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, खुद के रूल्स और खुद का फ्लैग भी अलग से हो सकता है। सिर्फ डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, उसके अलावा किसी भी चीज में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो आज भी यही सिचुएशन है कि तमिलनाडु इंडिया से अलग होने की चाह में है। तो ये था पूरा इशू कि क्यों साउथ इंडिया या फिर स्पेसिफिकली तमिल्स एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं। लेकिन अगर बाय चांस साउथ इंडिया एक सेपरेट कंट्री हो भी जाता है तो उससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। 2021 में इंडिया की जीडीपी 3.05 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, जिसमें से अकेले साउथ इंडिया ने 63.10 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट किया था। आज फॉरेन के बड़े बड़े स्टार्टअप्स बेंगलुरु में एंटर करते हैं, यहाँ तक कि टेस्ला और एप्पल भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बेंगलुरु में ही सेटअप करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। अगर साउथ इंडिया एक अलग कंट्री होता है तो बेंगलुरु उनके जीडीपी में बहुत ग्रोथ लाएगा और फिर ये एशिया का सिलिकॉन वैली भी इजीली बन जाएगा। इसके अलावा उनकी एग्रीकल्चर और ट्रेड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस सब के चलते द्रविड़ नाडु यानी कि साउथ इंडिया सऊदी अरेबिया, टर्की और स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़कर दुनिया की 17th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। ये है पावर साउथ इंडिया की। अगर हम इसे लूज करें तो इससे इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर सेपरेशन हुआ तो कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो उन पर नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकती है, जैसे कि साउथ इंडिया में हर एक स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से या तो उन्हें इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज करनी पड़ेगी। लेकिन जो रूरल एरियाज में लोग हैं उन्हें तो इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए लैंग्वेज फिर से एक बैरियर हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेपरेशन के बाद दोनों कंट्रीज के जीडीपी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था और अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान आज भी कर्जे में डूबा हुआ है। वैसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के पार्टीशन के बाद भी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से कई ज्यादा आगे है, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के कंपैरेटिव ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो अगर साउथ इंडिया का सेपरेशन हुआ तो हो सकता है कि दोनों में से एक कंट्री ज्यादा आगे जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या साउथ इंडिया का पार्टीशन होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना।